नमस्कार दोस्तों, मैं दिन लगी आप देख रहे हैं दैनिकी। आज है 7 अगस्त 2025 और दिन है बृहस्पतिवार। आज जो है हम हैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के ब्लॉक अफजलगढ़ के छोटे से गांव भिक्कावाला में। यहाँ पे जो है आज एक बहुत ही जो है अप्रिय दुखद घटना हुई है, जिसके अंदर जो है एक महिला जो है खेत में काम कर रही थी और बाघ द्वारा जो हमला किया गया उसमें उनकी जान चली गई है। तो चलिए जानते हैं इस विषय में विस्तृत तरीके से। पिछले कुछ वर्षों में हमारे क्षेत्र में जंगली जानवरों द्वारा हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कार्बेट टाइगर रिजर्व की टूटी हुई दीवार और साथ ही अमानगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र की क्षतिग्रस्त फेंसिंग। इन सुरक्षा व्यवस्थाओं के न होने से जंगली जानवरों का खेतों और रिहायशी इलाकों में बिना किसी रोक टोक के आना जाना आम हो गया है, जिसका परिणाम है आए दिन किसानों के मवेशियों पर हमले और अब मानव जीवन भी सुरक्षित नहीं रहा। हालिया घटनाएं जो चिंताजनक हैं। कुछ ही समय पहले अमानगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कल्लूवाला इलाके में 3 युवकों और 2 महिलाओं पर तेंदुए द्वारा जानलेवा हमला किया गया था, जिसे हमने इसी चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। इससे पहले भी भिक्कावाला के ही खेतों में काम कर रहे श्री टेकवीर जी पर तेंदुए ने हमला किया था, जिसमें तेंदुए मारा गया और टेकवीर जी गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या मामला हुआ यहाँ पे? यहाँ एक महिला क्या कर रहा है, धान नला रही थी अपने, तो घास निकाल ली थी मेंढ पे से और बाघ आके उस पर उसने हमला किया। 18 से एक हाथ खा लिया उसका, पीछे पीठ खा ली और गर्दन पे वार करके उसकी हत्या कर दी। और वर्षा जी, यहाँ पे जो भीड़ है, ये भीड़ किस लिए खड़ी हुई है? भीड़ इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर घटना स्थल है। घटना स्थल पर लोग आए और महिला को बचाने की कोशिश करी, लेकिन बाघ ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो मर नहीं गई। उसके बाद लोग देखने आए, वन विभाग से उसका अधिकार मांग रहे हैं कि उसे मुआवजा वगैरह मिलता है सरकार के द्वारा। अगर वो मिल जाए तो उसके बच्चों का पालन पोषण ठीक से हो जाएगा। अब वन विभाग वाले क्या बोल रहे हैं? वन विभाग का जो इनकी नियमावली है उस अनुसार मुआवजा दिलाने की बात कह रहे हैं। रेंजर तो चली गई। रेंजर ये घटना किस टाइम में? ये महिला धान नलाने के लिए यहाँ अपने मजदूरी करने आई थी। सीमेंट से घास निकालते हुए उसे बाघ ने उस पर हमला कर दिया। अच्छा, ये जो जिसका खेत है इसका नाम बता सकते हैं? क्या नाम है खेत वाले? मैं खेत वाले के नाम से परिचित नहीं हूँ। और आज की सबसे दर्दनाक घटना, श्रीमती पूनम जी जो खेतों में घास काटने गई थी, उन पर एक बाघ ने जानलेवा हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। क्या कर रहा है वन विभाग और प्रशासन? इन खतरनाक घटनाओं को लेकर स्थानीय प्रशासन और उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के वन विभाग को कई बार जताया गया, ज्ञापन सौंपे गए, मांग की गई कि कार्बेट रिजर्व की टूटी दीवार की मरम्मत हो, पूरी सीमा पर मजबूत फेंसिंग लगाई जाए और वन विभाग की पेट्रोलिंग नियमित रूप से की जाए। लेकिन अब तक ये सब केवल आश्वासन तक ही सीमित है। जमीन पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ और इसकी कीमत आज हमारे किसान अपनी जान देकर चुका रहे हैं। चैनल के माध्यम से हम योगी आदित्यनाथ जी और संबंधित विभागों से गुजारिश करते हैं कि इस विषय पर तत्काल संज्ञान लिया जाए। यदि समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में ऐसी घटनाएं और भी दर्दनाक रूप ले सकती हैं और गांव में भय का माहौल और बढ़ेगा। एक महिला की दर्दनाक मौत के बाद भी वन विभाग और पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता साफ तौर पर सामने आई है। सुरक्षा तो दूर की बात, पीड़ित परिवार को हादसे के बाद एक एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं कराई गई। हालात ऐसे थे कि महिला के पति श्री कमल जी को अपनी पत्नी के शव को एक छोटे से ट्रक में पोस्टमार्टम के लिए ले जाना पड़ा। प्रशासन की ओर से 5 लाख मुआवजे का आश्वासन जरूर दिया गया है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या ये मुआवजा उस अपमान और पीड़ा की भरपाई कर सकता है जो एक असहाय परिवार को इस त्रासदी के बीच झेलनी पड़ी।
आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि प्रशासन तक आम जनता की आवाज़ पहुंच सके। कमेंट कर अपनी राय दें, शेयर करें और द नेगी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सतर्क रहें, जागरूक रहें। अभी जो है पिंजड़ा लगाने की तैयारियां हो रही हैं। ये फॉरेस्ट की टीम आई हुई है। शकील कहाँ चला गया? शकील क्या करने गया? लगा मुर्गा हो गया, बकरा हो गया। हमने लगाया था पिछली बार, लोग जो है इसका ताला तोड़ के और मुर्गा निकाल के ले गए। साहब मुर्गे की बात करो, बकरा ले गए थे मेरे घर क्षेत्र पार्लियामेंट में नेटवर्क में। मैं बकरा बांध गया था, तो वो जाके देखा तो वो ताला सरिया लटकी हुई जंजीर और ताला बकरा था। ईमानदार लोग है, हाँ जो भी उखाड़ के ले गए। अच्छा जी, गेट तक यहाँ खैर पिंजड़े को। और इस घटना से जो है ग्रामवासियों और क्षेत्र में जो है बहुत ही जो है डर का माहौल है और दुख का माहौल है इसमें। और अभी जो है प्रशासन द्वारा जो है यहाँ पे पिंजड़ा लगाया जा रहा है। फॉरेस्ट की टीम आई हुई है जो पिंजड़ा। आज ये घटना हुई है भिक्कावाला गांव में। मैं सभी ग्रामीणों को एक मेरा सजेशन है, सलाह है कि आप आए तो अकेले मत आए, क्योंकि अभी तक जो है गन्ने के खेत में पानी आ गया, बाढ़ आ रही है आपके कार्य क्षेत्र में। तो गन्ने में पानी है और घास लेने के लिए जैसे जा रहे हैं तो सूखे में ये भी मिलेगा आपको, गुलदार जो यहाँ पे घूमता भी है। तो कृपया करके आप जो है अकेले इस जंगल में कतना न छोटे बच्चों को लेकर आए तो सतर्कता बरतते आए इसके लिए। कुछ ना कुछ हाथ में डंडा या कोई भी इस प्रकार की। और जब तक गुलदार, ये जो जानवर है बाघ है या गुलदार है पता भी नहीं है अभी, जब तक ये पकड़ा नहीं जाता तो सतर्क। सब लोग गांव के लोग बैठे हुए हैं सिर्फ इस विषय में चर्चा करने के लिए कि जो हमारे यहाँ पर एक मृत्यु हुई है एक महिला की, उस बारे में बात करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। उसको एक मतलब जंगली जानवर बाघ ने, टाइगर ने अटैक करके उसकी जान ले ली। तो वो ना तो वो क्षेत्र हमारा जंगल में आता है, वो हमारे मतलब खेत हैं अपने, जो हमें मतलब जिसमें हम खेती करते हैं। तो हम इस बारे में बात करना चाह रहे हैं कि ये मतलब कब तक चलेगा। पहले एक अटैक हुआ जिसमें हमारे गांव के चाचा ने एक लेपर्ड को मार दिया था। अब ये अटैक हुआ है कि एक टाइगर ने हमारे एक महिला को मार दिया जान से, और उसमें 5 लाख रुपए का मुआवजा लिखा और मैटर सॉल्व कर दिया। तो मतलब हम यहाँ पर 5 लाख रुपए मतलब अपनी 5 लाख रुपए अपनी जिंदगी बेच दें, इस बारे में हम बैठे हुए हैं यहाँ पर बात करने के लिए। तो यहाँ पर सब आए थे, अधिकारी लोग आए थे, उनसे हम सब ने बात करी यहाँ पर गांव के लोगों ने। या तो हम अपने खेत छोड़ दें या तो हम जानवरों को मारना स्टार्ट कर दें। इसका 2 ही समाधान है, तीसरा समाधान इसका है ही नहीं। तो इस बारे में हम सब लोग गांव के बड़े लोग सब बैठे हुए हैं जो इस बारे में बात करेंगे। अब आगे मैं बात को करना चाहता हूँ, मनदीप रोतेला बात करेंगे अब। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि पूर्व और वर्तमान में हुई घटना से दिल बड़ा दुखद है। संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों से, जो वन विभाग इसकी वन्य जीव की देखरेख करता है, मेरा एक ही कहना है उनसे कि जो वन्य जीव अधिनियम के तहत जो पशुओं की और जानवरों की, जंगली जानवरों की, विशेषतः जंगली जानवरों के जो रखरखाव के लिए वन अधिनियम सरकार और कानून भारतीय संविधान के तहत गठित है, उन अंतर्गत धाराओं के अंदर उन जानवरों को क्यों सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। ये मैदानी क्षेत्र में उतर रहे हैं, आबादी क्षेत्र में उतर रहे हैं। लगातार जो है हमारे जितने भी आबादी में कोई महिला, कोई युवा, कोई पुरुष आए दिन इसका शिकार हो रहा है लेपर्ड का। तो संबंधित अधिकारियों से मेरा यही मानना है, इसको संज्ञान में लें ताकि इन वारदातों से बचने के लिए, ताकि इन जंगली जानवरों द्वारा मानव पर कोई वार ना हो दोबारा, इसके लिए एक विशेष योजना के तहत कार्य किया जाए। सरकार इस पे अमल करे ताकि किसी भी एक विशेष नुकसान होने से
जन हानि होने से बचे, बस मैं यही कहूंगा। ठीक है जी, नमस्कार। बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है कि एक अत्यंत बहुत गंभीर विषय है। आज एक बाघ ने एक हमारे खेतों में काम करने वाले साथी को की मिसेज को खत्म कर दिया है। और ये सेम यही घटना आज से साल भर पहले इसी टाइम पे हुई थी। और सबसे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश का वन प्रभाग का जो स्टाफ है या जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लेते। ये घटना 11 बजे हो गई थी, लेकिन अभी शाम के 4 बज गए थे, तब तक भी नगीना रेंज से या बिजनौर से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा था। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले बार साल भर पहले ये घटना हुई थी और उससे उन्होंने कोई सीख नहीं सीखी। न यहाँ पर कोई जंगलात की पेट्रोलिंग होती है, न यहाँ पर चौकी बनी। बड़े बड़े उस समय भी दावे किए गए थे, अभी भी लिखित में बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन हमें निराशा ही हाथ लग रही है। और बार बार बीच बीच में मवेशियों को, जानवरों को लोगों के मारा और उस समय बोला था कि उनको मुआवजा दिलाया जाएगा, लेकिन कोई कुछ भी उनको नहीं दिलाया गया। तो हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ा कि हमारा वन प्रभाग उत्तर प्रदेश कोई भी कार्य हमारे ग्रामीणों के लिए नहीं कर रहा है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस क्षेत्र में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पर चौकी बनवानी चाहिए, पेट्रोलिंग शुरू करवानी चाहिए, जिससे कंटिन्यू, ये नहीं कि अभी घटना होती है, जिससे कि इन घटनाओं को रोका जा सके। यही मेरी सरकार से विनती है। ये आज जो है बहुत दुखद घटना हुई है, हमारे क्षेत्र में दूसरी घटना हुई है और इस घटना से हम सभी ग्रामवासी बहुत दुखी हैं। विभाग को इस संबंध में कई बार भी पहले भी हमने चिताया है इस बारे में कि आप लोग जो है कुछ संज्ञान में लें क्षेत्र के लिए। पूरा क्षेत्र जो है संवेदनशील है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से विभाग जो है अपनी लापरवाही दिखा रहा है। और आज जो है जैसे घटनाएं हुई है, इसके लिए मैं विभाग को, विशेष कर उत्तर प्रदेश जो हमारा ये वन विभाग है, इनसे अनुरोध करूँगा कि हमारे क्षेत्र को, विशेष जो हमारा ये नगीना रेंज है, इससे जो है हमारे रेंज में ट्रांसफ़र करने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि हम अपने क्षेत्र की जो भी घटनाएं हैं तुरंत यहाँ कोई भी कर्मचारी या अधिकारी नहीं पहुँच पाते हैं। उसके लिए हमें जो है नगीना बोलना पड़ता है, नगीना से आने में बहुत टाइम लग जाता है। न यहाँ पर कोई पेट्रोलिंग हो रही है, जैसे कि अभी हमारे जो है ममगाई जी ने कहा, उन्होंने भी अच्छी बातें बोली है कि कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कोई चौकी नहीं है। हमने यहाँ पर क्षेत्र में मुआवजे के लिए भी जो फसल क्षतिपूर्ति है उसका भी अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। इसके लिए भी हमने कई बार इन पर यहाँ पर जो है शिकायत की है नगीना रेंज में। और हम एक बार जो है हमारा एक प्रतिनिधिमंडल डिपो साहब से मिलने बिजनौर भी गया, उस पर भी जो है इन्होंने हमें आश्वासन दिया, कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मैं प्रशासन से पुनः अनुरोध करूंगा कि इस पे बहुत जल्दी से जल्दी जो है इस पे कार्रवाई की जाए और हमारे जो ये यहाँ पर जो दुर्घटना हुई है इनको मुआवजा दिलाया जाए। मुआवजे की रकम बहुत कम है, 5 लाख बहुत कम है, क्योंकि जिस प्रकार से गरीब लोग जो है खेतों में काम करते हैं, इनके बेचारों को जो है किसी प्रकार से क्षेत्र में जो है अपना जो है दिनचर्या के लिए मजदूरी करते हैं बेचारे, तो ये कहाँ से बोला अपनी क्षतिपूर्ति करेंगे। विभाग से मैं ये कहूँगा कि वो जो शासन को लिखे कि ये जो 5 लाख है ये कम है, उत्तराखंड में लगभग 7 लाख रुपए है। इसी प्रकार से यहाँ का मुआवजा बढ़ाया जाए और क्षेत्र की समस्याओं को जल्दी से जल्दी जो है अपने माध्यम से पेट्रोलिंग करें, चाहे चौकी बनाए, उसकी समस्या का समाधान करें। और यहाँ पर पिंजरा जरूर लगाएं, जगह जगह जो है टाइगर घूम रहे हैं, पिंजरा जरूर लगाएं। पिंजरे से कम जो है जो ये अभी टाइगर जिसने आज हमला किया, टाइगर लेपर्ड जो भी है, ये जो है कम से कम मॉनिटरिंग करके इसको हम जो है पिंजरे के द्वारा इसे पकड़ सकते हैं। नहीं तो ये जो है अन्य आगे भी इसी प्रकार की वारदात कर सकता है। तो मैं शासन से पुनः अनुरोध करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। आज जो ये घटना घटी है इसमें पूनम जो है, महिला का नाम था पूनम, उनकी डेथ हो गई है। उनके 3 बच्चे थे। तो आपको क्या लगता है कि ये 5 लाख रुपए से क्या उनका परिवार जो है वो पूरा हो जाएगा या वो क्षतिपूर्ति पूरी हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। सरकार को जो है इस विषय को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और आए दिन हमारे क्षेत्र में कभी मवेशी, कभी किसी न किसी इंसान पे जो अटैक होता जा रहा है। पिछले कुछ महीने पहले जो गंभीर हमला जो है हमारे टेकवीर चाचा जी पे हुआ था, जो कि मरते मरते बचे थे। और अभी आज जो है पूनम जी की जो है इसमें जान चली गई है। तो सरकार को जो है इसमें संज्ञान लेना चाहिए और सख्त जो है कदम उठाने चाहिए। जैसे दीवार की जो कार्बेट टाइगर रिजर्व में जो जानवर पाले जा रहे हैं, वो आए दिन हमारे क्षेत्र में गश्त करते हुए रात में आते हैं और सुबह वापस चले जाते हैं। कुछ जानवर यहीं रुकते हैं और वो इस तरह के वारदात करते हैं जिसमें कि
लोगों की जान जा रही है। तो सरकार को जो है वो कार्बेट टाइगर रिजर्व की जो दीवार है उसकी मरम्मत जो है जल्द से जल्द करानी चाहिए, और साथ ही जो है इलेक्ट्रिक फेंसिंग की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि जानवर जो है रिहायशी इलाकों में ना आ सके। और एक बार फिर से हमारी जो सहानुभूति है उस परिवार के साथ में है जिनके साथ आज ये दुखद घटना घटी है। और सभी ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूँ कि जो भी अपने खेत में काम करने जा रहे हैं वो सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।